अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेडिकेटेड और होम्योपैथिक क्रीम के बारे में। आज की वीडियो मेरी टोटली चेंज है। तो आज हम बात करेंगे इन क्रीम्स के बारे में जो कि हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है और हमारे घरों में कितने सालों से यूज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो इन क्रीम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडुला के बारे में, फिर कैंथ्रस और क्विंच के बारे में। क्विंच के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कैलेंडुला और कैंथ्रस क्रीम बहुत कम यूज़ होती हैं। क्विंच मेडिकेटेड क्रीम और कैंथ्रस और कैलेंडुला होम्योपैथिक क्रीम्स हैं। क्विंच आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी और कैलेंडुला और कैंथ्रस आपको होम्यो स्टोर से मिलेगी। होम्यो की जो क्रीम्स होती हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये इस्तेमाल में बहुत ठंडी होती हैं और इसे लगाने के बाद बच्चों को कोई पेन नहीं होती है। तो बच्चे खुशी खुशी के इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। इसके लगाने के ढेरों फ़वाइद हैं। तो मैं आपको कैलेंडुला के बारे में बताती हूँ। कैलेंडुला एक अच्छी क्रीम है और कैलेंडुला जैसे हमारी क्रैक्स हील हो जाते हैं, हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप डेली रात को अपने पाँव को अच्छी तरह स्क्रब करके उसके बाद आप इसे लगाएं और लगा के सो जाएं। आप दिन के वक्त भी लगा सकते हैं। अगर सर्दियों के दिन में आप सॉक्स पहन लें तो इससे बहुत ना आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा बच्चों को कट लग जाते हैं, कहीं भी रैशेज़ आ जाते हैं गिरने से, या बच्चों को पैम्पर लगाने से भी रैशेज़ आ जाते हैं, तो उस वक्त में भी आप कैलेंडुला क्रीम लगा के उन्हें पैम्पर वगैरह लगा दें। तो पैम्पर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है और इससे लगाने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और आपको फ़ायदा होगा। चूड़ियाँ पहनते हुए हमारे हाथों पे कट लग जाता है और गिलास टूट के कई दफ़ा लग जाता है, कुछ भी ऐसा लग जाए तो आप आयोडीन से साफ़ करके उसके बाद कैलेंडुला क्रीम का लेप दे दें। तो ये एक ठंडी और अच्छी क्रीम है, ये फौरी तौर पे इफ़ेक्ट देगी। और जो बाज़ार से दूसरी क्रीम्स मिलती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ढेरों होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो आप बिला झिझक इन्हें यूज़ करें और मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी के बटन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैंथ्रस क्रीम के बारे में। तो कैंथ्रस क्रीम जो होती है ये बर्न के लिए होती है। समटाइम हमारा हाथ बर्न हो जाते हैं, कहीं से भी जल जाते हैं बर्न की सूरत में। और कई दफ़ा हम दूध गर्म कर रहे होते हैं तो दूध हमारे हाथ पे गरम गरम गिर जाता है या चाय गिर जाती है, बच्चे जल जाते हैं तवे से या इस्त्री करते हुए या कुकर चलाते हुए हमारे हाथ बर्न हो जाते हैं। तो उस वक्त में ये कैंथ्रस क्रीम है। ये जितनी भी क्रीम्स हैं मैं आपको छोटी एंट्री के लिए बता रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाए, बहुत ज़्यादा एंट्री आ जाए, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए है। या अगर समटाइम हल्के से कट या हल्का सा बर्न हो जाए आपका हाथ, तो आप माइनर से बर्न के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो जाए तो उसका इलाज तो फिर डॉक्टर ही कर सकते हैं सही तरह से। तो ये क्रीम आपके पास घर में होनी चाहिए। आप इसका लेप ले लें और लगा दें। और ये भी कितने सालों से हमारे घर में यूज़ हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आप भी इसे यूज़ करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्विंच क्रीम के बारे में। क्विंच क्रीम तो मेडिकेटेड क्रीम है, इसके बारे में तो आप सब भी जानते हैं और सबके घरों में मौजूद होती है। इसे लगाने से भी निशान चले जाते हैं। बस इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि ये सबके घरों में ही यूज़ होती है। तो ये मेरी 3 क्रीम थी, मैंने इनका आपको रिव्यू दिया। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।